ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जिणाणम। ये जो प्रतिदिन सोनगढ़ संदेश आते हैं ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। हम पूरा अगर शास्त्र ना भी पढ़ पाएँ तो ये मैसेज इतने सारगर्भित हैं कि इन छोटे छोटे मैसेज को पढ़कर और उनका अर्थ समझकर यदि हम उसको ही आत्मसात कर लें तो भी हमारे बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना और सुखी होना। तो ये जो छोटे छोटे से मैसेज है इसमें आगम के गूढ़ रहस्य भरे हैं जो हम इन छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के संदेशों के साथ हम पूरे जनागम को समझ सकते हैं। क्योंकि सभी जीवों की बुद्धि अलग अलग तरह की है। कोई विशेष रुचि वाले स्वाध्यायी जीव हैं तो कोई कम समय में पढ़ना चाहते हैं। तो जो कम समय में पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए ये मैसेज, ये संदेश बहुत ही कार्यकारी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसे इतनी रुचिपूर्वक सुनते हैं। तो चलिए हम इस अष्टानिका महापर्व की अंतिम क्षणों में ये जो आज हमारा मैसेज आया है इसको हम पढ़ते हैं कि आज के इस मैसेज में पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 119 यानी 119 नंबर का जो बोल है उसके आधार से क्या मैसेज आया है। तो इस मैसेज में लिखा है कि गुरु की वाणी से जिसका हृदय भीन गया है और जिसे आत्मा की लगन लगी है उसका चित्त अन्यत्र कहीं नहीं लगता। उसे एक परमात्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। देखिए कितना सारगर्भित मैसेज है। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, जब उसे कोई सा खिलौना चाहिए होता है तो उसे दिमाग में वही खिलौना होता है। आप उसे कितना भी बहला लो लेकिन उसकी नज़र कहाँ जाती है? बार बार उसी वस्तु पे जाती है जिसे वो चाहता है। तो वैसे ही जो गुरु की वाणी होती है, जो गुरु की वाणी को आत्मसात करता है, जिसे गुरु की वाणी प्रिय लगती है, कर्ण प्रिय लगती है और उसे गुरु की वाणी को सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ ये गुरु मेरे ही कल्याण की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार जिसके मन में गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव, इतना सम्मान, डिवोशन जिसे कहते हैं, उससे उसका हृदय विनय से भर जाता है और उसे कहीं और अच्छा नहीं लगता। तो उसे इसे उसका ही कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु ने जिस पद को प्राप्त किया है तो उनका जो शिष्य होगा उसको भी तो वही प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से अल्टीमेट वो पहुंचेगा कहाँ पर? परमात्मा के पास। तो ऐसे ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व आता है ये किस लिए आता है? क्योंकि इस दिन महावीर भगवान जब समोसरण में विराजमान थे तब वो जो ब्राह्मण के रूप में इंद्रभूति गौतम गणधर थे, जो मिथ्या ज्ञान का पोषण करने वाले थे, उन्होंने क्या किया था? प्रभु के चरणों में आकर प्रभु को गुरु माना। अभी तक तो वो क्या थे? अहंकार में स्वयं को ही गुरु मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने महावीर भगवान को समोसरण में विराजित देखा और उनका मान गलित हुआ कि अरे मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, जो मुझे ज्ञान है वो तो मिथ्या ज्ञान है, सच्चा ज्ञान तो ये प्रभु परमात्मा है, यही मेरे सच्चे गुरु हैं और यही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो मुझे तो इनके ही जैसा बनना है। जब उनके अंदर में ये तीव्र भावना जागी और उनका हृदय उन गुरु के वचनों को सुनने से भीन गया। क्यों? क्योंकि जो इंद्र ने उनसे प्रश्न किया था 5 द्रव्य सटलेशा 50 9 पदार्थ क्या है, तो उसका उन्हें अर्थ नहीं आया। तो वो उसको उस तत्व को जानने के लिए जो लालायित हुए, उस दिन उन्होंने उनको अपना गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया और उस दिन से ये गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रचलित हो गया। तो ऐसे ही जब हम, ये बात सिर्फ इंद्रभूति गौतम गणधर की नहीं है, हमारी भी है कि जब हम अपने अंतर में इस प्रकार गुरु के प्रति सम्मान रखेंगे, जिनवाणी के प्रति बहुमान होगा, हमारे जो सच्चे वीतरागी देव हैं उनके प्रति बहुमान आदर होगा, तभी हमारे को सम्यक दर्शन की पात्रता आएगी। वो कहते हैं ना, विद्या ददाति विनया। जब तक हमें गुरु के प्रति विनय नहीं आएगी, जिन देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय नहीं आएगी, तब तक हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो इस प्रकार इस संदेश में गुरु के वचनों का महत्व बताया है कि गुरु के वचनों
का महत्व कैसे हमारे जीवन में है, जिससे हमारा भाव सार्थक हो सकता है। देखिए, यदि हमने कुगुरु का शरण लिया तो कुगुरु कैसे हैं? उपल नाव के समान, स्वयं तो संसार में डूबेंगे और हमें भी लेकर डूबेंगे। उपल नाव यानी पत्थर की नाव। तो इस प्रकार जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है, उनके प्रति बहुमान करना और उनके वचनों को सच्चा मार्ग के सुख का मार्ग समझकर उन पर हमें चलना चाहिए, तो हमारा यह भाव सार्थक होगा। तो चलिए, आज हम हमारे यहाँ की जो रत्न कणिका भी जो प्रसारित होती है उसे भी देखते हैं कि उसमें क्या मुख्य बात आई है। आज की इस रत्न कणिका में छड़ाला जी की 4th ढाल के 5th नंबर के छंद के आधार से यहाँ पर बात आई है। तो देखते हैं इसमें क्या मुख्य बात है। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान यानी सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप रूप उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वमुखता से ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। यह जीव द्रव्यलिंगी मुनि के महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 9वें ग्रह तक के विमानों में भी अनंत बार उत्पन्न हुआ है, परंतु आत्मा के भेद विज्ञान यानी सम्यक ज्ञान अथवा स्वानुभव के बिना जीव को वहाँ भी लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। यह बहुत ही अच्छा और सारगर्भित संदेश है। हम पहले भी इस विषय पर हमारी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य बात को लेना है कि जिसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई मजदूर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, बहुत कम पैसे कमाता है। और एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट पर्सन अपने ऑफिस के एसी रूम में बैठते हैं और सिर्फ फ़ोन के द्वारा बिना मेहनत किए करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की महत्व है। वैसे ही जो जीव मिथ्या दृष्टि है, वो कितने भी तप जप व्रत कर ले, अनशन आदि कर ले, कितना भी परिश्रम सहन कर ले, लेकिन फिर भी वो विशुद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। जो ज्ञानी जन यानी सम्यक ज्ञानी जीव क्षण मात्र में अंतर्मुख होकर उतने विशुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आत्म सम्मुख होकर आत्मिक विशुद्धि की बात है कि मूल बात यह है कि जो हमने क्रिया की उसका उतना फल नहीं है जितना आपके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का फल है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ आप जैनागम की कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका फल लगेगा, क्योंकि वो आपकी सार्थक क्रिया होगी, मेहनत आपकी सार्थक होगी। तो ऐसे ही हम आत्मसम्मुख होकर सार्थक पुरुषार्थ करें तो हमारा भाव सार्थक होगा और हमें सम्यक दर्शन की शीघ्र प्राप्ति होगी। ऐसा इस छोटे से संदेश में सारगर्भित और गूढ़ बात यहाँ पर आई है। तो क्या कहा यहाँ पे कि द्रव्यलिंगी मुनि के महाव्रतों को धारण करने से भी, जैसे छटाला जी में एक लाइन आई है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे कुपजायो निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यानी इसका अर्थ वही निकलता है जो अभी हमने आपको बताया कि करोड़ों जन्मों तक भी आपने व्रत उपवास आदि किए तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना आपको आत्मज्ञान के द्वारा ज़्यादा फल मिलेगा। तो यहाँ पे आत्मज्ञान करने के लिए जो छोटी सी कला है वो सिर्फ उस पर हमें ध्यान देना है। भेद ज्ञान, आत्मा का और शरीर के साथ भेद ज्ञान करना है। संसार में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखती है ये सब क्या है, पर के संयोग से हमें मिलती है, और जो पर के संयोग से मिलती है उसका एक बार वियोग होना ही होना है, कभी न कभी। तो उनके साथ हमें अपनत्व नहीं करना है, एकत्व नहीं करना है, भेद ज्ञान करना है कि मैं जीव तत्व अलग और बाकी मेरे से भिन्न सब पर तत्व है, और ये मेरे किसी भी प्रकार के कार्यकारी नहीं है, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। संसार में 5 इंद्रियों संबंधी जितने भी विषय आपको दिख रहे हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं, ये सारे के सारे आपको सुख देने वाले नहीं हैं, मात्र सुखाभास है। तो इनसे दृष्टि हटाकर एकमात्र सुख जो कहाँ है, मेरी अंतर आत्मा में है, तो उस शाश्वत सुख को देखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और वही आपके मुक्ति का कारण बनेगा। तो इस प्रकार अपने अंतर, अपने आत्मा में ही सच्चे सुख की खोज करें, उसी का ध्यान करें, उसी का ज्ञान करें और उसी में लीनता करें, तो हमारा भाव सार्थक होगा।
अब इनके आधार से यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप इसका ज़रूर चिंतन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना स्वाध्याय नित्य प्रति बढ़ाते रहें। और आपको लगे तो आप किसी भी साधर्मियों को, सबको ये आप भेज सकते हैं संदेश, ताकि उनका भी यदि कोई कहीं संशय हो तो उनका भी संशय दूर हो सके और सभी इस तरीके से आत्मा आराधना के मार्ग में लगते रहें, सभी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही हमारी अंतर्मन से भावना है। और इसी के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।